ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमें काफी जगह पर नजर आती है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल दी गई है कि जब एक वट्टा बांध दिया जाए विद डोर या धागा और उसको गोलाई में घुमाया जाए तो वो क्या होगी, एक सर्कुलर मोशन होगी। और अगर आप उस पर ज्यादा जोर आजमाई नहीं करते, आप उसे तेज नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता, तो उसकी मोशन भी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वगैरह भी सेम ही होगी। तो इस तरह की जो गोल पाथ में, सर्कुलर पाथ में मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं और इससे मजीद बात करते हैं। अब अगर ऐसा होता है, चलें हम वापस चलते हैं थोड़ा सा। ये क्या था, एक वट्टा था, घुमा कौन रहा था, घुमा हमजा अली रहा था, और इसके साथ इसका दोस्त फहद खड़ा हुआ था। अब क्या होता है कि कुछ होता है, अल्लाह की तरफ से होता है कि किसी तरीके से या किसी वजह से ये धागा यहां से गया टूट, ठीक है। और जब ये गया टूट तो यहाँ पे खड़ा हुआ था फहद भाई, ठीक है। अब क्या होगा, अच्छा, और अगर फहद यहाँ की बजाय यहाँ खड़ा हो तो फिर क्या होगा। अच्छा, क्या वो फहद को ढूंढ रहा है इमन हुसैन? नहीं लगेगा। पता है क्या नहीं होता है, ढूंढ इधर रहा। देखिएगा, नहीं ढूंढ रहा। अब इसमें क्या होता है कि जब पत्थर इसी पोजीशन में टूटेगा ना, तो ये यहाँ से घूम के इधर नहीं आएगा कि मैं फहद को ही लगूं जाके। होगा क्या, होगा ये कि ये हमेशा, अगर ये यहाँ टूटा है तो ये इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट मूव करेगा। एक मिनट, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर फहद इस जगह पर है जो पहली जगह थी, ये डेंजर जोन यहाँ पर है, वो फहद भी तो डेंजर था, है ना। अच्छा खैर, अगर फहद यहाँ पर है तो फिर ये पत्थर टूटकर फहद को लगेगा, अगर फहद इधर है तो फिर फहद को नहीं लगेगा। तो हम यहाँ से एक बात कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, वो क्या होगी, अगर आपका पाथ सर्कुलर है, गोलाई में है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, टेंजेंट टू द सर्कल है। क्योंकि एक सर्कल के ऐसी लाइन जो इसे टच करती हुई सीधी जाती है उसको टेंजेंट कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहां से देना था कि अगर पाथ सर्कुलर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट टू द पाथ या टेंजेंट टू द सर्कल होगी, क्योंकि वेलोसिटी स्केलर थी, हमें उसकी डायरेक्शन की जरूरत थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक और बात करता हूं। जब इसको यहां से, ये यहां से टूटा नहीं था, जब ये यहां पर टूटा नहीं था, तो फिर ये इधर से फहद की तरफ क्यों नहीं जा रहा था। या टेक्निकल ना हो ना, तुम लोग बच्चे बेचारे, तुम्हें फोर्सों का क्या पता। फोर्स की मैं ऐसी ऐसी एग्जाम्पल, मुझे सादा सा जवाब दे दो, जैसे फहद को पत्थर लग गया और वो उधर क्यों जा रहा है, इधर क्यों नहीं जा रहा, सीधी सादी जवाब देते हैं। अब जैसे अगर चले फोर्स वाली बात भी ठीक है, मैंने सिर्फ ये छोटी सी बात पूछी है, बड़ी मासूमाना सवाल है, एक छोटा सा बच्चा बन गया हूं मैं, 5 साल से छोटा, और कहता हूँ कि भाई ये गोल गोल क्यों घूम रहा है, ये जैसे फहद को लगा था, इसे तो चाहिए कि बार बार फहद को लगे। ये इस गोलाई में ही क्यों घूम रहा है, इसकी क्या रीजन है। हाथ का कसूर है। किसका कसूर है, क्यों गोलाई में घूम रहा है। क्योंकि इसके साथ ये धागा बंधा हुआ है, इसलिए ये गोल गोल घूम रहा है। और धागा क्या काम कर रहा है, धागा ये काम कर रहा है कि इसको अपने तरफ यानी हाथ की तरफ खींच रहा है, ठीक है। अब ये फिर भी क्यों, अच्छा, अब धागा तो इसे खींच रहा है, ऐसे ही है ना, लेकिन फिर जब ये टूट गया तो ये कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया और ये बाहर की तरफ क्यों गया, अंदर की तरफ क्यों नहीं आ गया। ये आकर मुझे ही क्यों नहीं लगा, फहद को क्यों लगा। ये फहद को इसलिए लगा क्योंकि जब ये गोलाई में घूम रहा था तो जैसे धागा अंदर खींच रहा है इसे, तो इसके ऊपर एक और फोर्स भी लग रही थी जो इसे बाहर की तरफ धक्का दे रही थी।
ठीक है। और उस फोर्स को जो इसे बाहर की तरफ धक्का दे रही है, बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, वो धागा कर रहा है। अब ये दो फोर्सेस हो गई, एक वो जो इसे बाहर की तरफ धक्का दे रही है और एक वो जो इसे अंदर की तरफ धक्का दे रही है। और इन दोनों फोर्सेस के बैलेंस में होने की वजह से ये गोलाई में घूमना शुरू हो गया। तो इन दो फोर्सेस में से एक का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक हो गया जी। चलें, बात ही खत्म हो गई, फिर तो आगे आ जाएं। यहाँ पर देख लें डेफिनेशन। मोशन जो भी सर्कुलर पाथ पे होती है उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, अभी मैंने बताया था कि ऐसी फोर्स जिसकी वजह से पत्थर गोलाई में ही घूम रहा है, उससे छोड़ के नहीं जा रहा। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स है दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन सर्कल, जिसकी वजह से बॉडी सर्कल्स में घूमती है और उसकी डायरेक्शन हमेशा होती है डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, कि वो जो सेंटर की तरफ है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और जो बाहर की तरफ होती है, जो इसे बाहर धक्का दे रही है, जिसकी वजह से टूटने के बाद फात की तरफ दौड़ के गया, वो क्या थी, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी। ठीक है, क्योंकि हमने ये कहा था ना कि हर फोर्स का कोई ना कोई रिएक्शन होता है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो वो जब इक्वल और ऑपोजिट की बात हो रही है, अगर ये ग्रीन एरो एफ सी का है या सेंट्रीपिटल फोर्स का है, तो इसके बिल्कुल इसी मैग्नीट्यूड की ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्स जो है वो क्या कहलाएगी, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगी। वो रिएक्टिव फोर्स है किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। ठीक है। अच्छा अच्छा जी। अब अगर आपने किसी सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या निकालनी है, आप लोगों ने अगर उसकी एफ सी या सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए रिलेशन आप लोगों को याद होगा, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ सी इक्वल्स टू एम ए था। अब हमने क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स निकाली है, हम उसे एफ सी कह रहे हैं। ठीक है। और जब ये सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी घूम रही होती है, तो उसकी एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वी स्क्वायर ओवर आर। वी स्क्वायर उसकी वेलोसिटी है और आर उसका रेडियस है जो सर्कुलर पाथ का बन रहा है। तो हम एम ए सी में ये वाली वैल्यू जब पुट करेंगे, तो आपके पास एफ सी का फार्मूला बन जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है। तो जब आपने सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी होगी, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या था, एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है। अब एफ सी के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं, एफ सी के अंदर मास आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है और रेडियस आ रहा है। यानी एफ सी की वैल्यू किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ये सबसे पहले तो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मास ऑफ द बॉडी के ऊपर, स्केयर ऑफ द वेलोसिटी के ऊपर और रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस के ऊपर। ठीक है। ठीक है आयशा बाजी। एमन हुसैन, आवाज आ रही है? सही है, आ रही है आवाज। ये आपके सामने नजर भी आ रहा है, वो देखें, वही बात है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जिस भी पॉइंट में लेंगे वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी। एफ सी जो है वो टुवर्ड सेंटर है और जो उसकी रिएक्टिव फोर्स है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है, कि वो टुवर्ड सर्कमफेरेंस आएगी। सही है? सही है। हाँ जी जी। ठीक है। अब इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, ये भी आप लोगों ने कल रीड करके आनी है। ये इसलिए काम ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आप लोगों ने नालायकी की, मुझसे अगला चैप्टर पे लिया, मैंने पूछा भी था, मुझे भूल जाती हैं क्योंकि ज़्यादा क्लासेस एट ए टाइम चल रही होती हैं। ठीक है, 3-4 आपके सब्जेक्ट हैं, 10th के भी हैं, तो खैर ये मैं आपको कल समझा दूंगा, लेकिन ये थोड़ा रीड करके आइएगा कि सड़क को टेढ़ा, मोड़ के ऊपर सड़क को टेढ़ा क्यों बनाया जाता है। वॉशिंग मशीन स्पिनर जो है वो गोल घूमता है, तो उसमें से पानी अलग हो जाता है और कपड़े थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, उसकी क्या रीज़न है। इसी तरह आपके जो मलाई बनाने वाली मशीन होती है, दूध से मलाई निकालने वाली मशीन होती है, उसको भी अगर किसी ने देखा हो तो वो भी गोल गोल घूमती है और उसमें से मलाई अलग हो जाती है, दूध अलग हो जाता है, स्किम्ड मिल्क बन जाता है। तो इसकी क्या रीजंस हैं, ये थोड़ा सा आप लोगों ने रीड करके आना है कल। ठीक है। तो कल मैंने ये चैप्टर पूरा क्लोज करना है, इसमें जो मसले मसाइल हो तीनों चैप्टर्स में वो मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। और 5वें चैप्टर का सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपके टेस्ट में इंक्लूड होगा। ठीक है।